हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर। तो आज हम लोग यूनिट 1 में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बैंडविड्थ क्या होता है ये डिस्कस कर लिया था यूनिट 1 में। तो आज हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का सबसे पहला डेफिनेशन समझना होगा आपको कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा एक सिंपल सा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होता है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है ऑफ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। डाटा के ट्रांसमिट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी को हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क लेआउट। ये याद रखना है, इसको और किस नाम से जानते हैं? नेटवर्क लेआउट के नाम से भी हम जानते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर को। नेक्स्ट है पॉइंट, इट इंक्लूड बोथ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स। इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट मैनेज डाटा ट्रांसमिशन, जो डाटा ट्रांसमिशन को मैनेज करते हैं। यानी नेटवर्क आर्किटेक्चर में हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं या डाटा ट्रांसमिशन को मैनेज करता है। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन मतलब डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाना। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझाइए या पीयर टू पीयर नेटवर्क, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके टाइप्स मेनली 3 होते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जिसको हम P2P भी कहते हैं, और लास्ट हमारा हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेन है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो सबसे पहला हमारा क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं? देखिए, इसमें 2 वर्ड यूज हुआ, क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, फिर सर्वर उसको रिसॉल्व करके फिर क्लाइंट के पास भेजता है, यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करेगा। तो यही लिखा हुआ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। देखिए, रिस्पॉन्स देगा उसको, है ना, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, इसमें क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है किसके पास? सर्वर के पास क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, फिर ये सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। ये याद रखता है, इसको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इट मेक अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, वही क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, है ना, क्लाइंट। इट मेक अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर एंड द सर्वर फुलफिल द रिस्पॉन्स। तो सर्वर क्या करता है? उसके रिस्पॉन्स को फुलफिल करता है। तो इस तरीके से हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में क्या लिखा है कि दिस इज सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर वेयर सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वर बोलेंगे। ठीक है, वाइल अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर क्लाइंट, और अदर जो कंप्यूटर्स होंगे जो रिक्वेस्ट को भेजेंगे वो क्या है? क्लाइंट कहलाएंगे, है ना। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पर कुछ भी सर्च करते हैं, खोजते हैं ब्राउजर पर, तो ये क्या हुआ? ये भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह काम कर रहा है। जैसे हम कंप्यूटर से इंटरनेट पर कुछ भेजें, है ना, तो वहाँ सर्वर से ही रिस्पांस हमारे पास आता है। तो यानी जब हम क्लाइंट के रूप में कंप्यूटर से इंटरनेट पर या सर्वर से कुछ भी हम सर्च करते हैं तो वहाँ से हमारा रिस्पांस सर्वर से आता है। तो ये क्या हो गया? एक सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए, ये एक डायग्राम है जिसको समझना है और उससे ही हम पूरा डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कंप्यूटर के रूप में रहेंगे। क्लाइंट्स मतलब जो सर्वर पर रिक्वेस्ट को भेजता है, तो क्लाइंट्स, ये सब क्लाइंट्स है जो इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो सर्वर फिर इंटरनेट का जो सर्वर होगा मेन, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा फिर हमारे पास इंटरनेट के ही थ्रू। तो उसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क करता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एडवांटेज क्या होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का? अब हम समझते हैं कि क्यों हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, या क्यों इसका यूज किया जाता है। तो एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जब बैकअप डाटा इजली, जिसमें आसानी से डाटा को बैकअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जाता है क्लाइंट से सर्वर के पास, क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है, वो आसानी से फिर रिस्पॉन्स कर देता है। तो वहाँ पर जो डाटा का बैकअप है वो आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, आसानी से हम डाटा को सर्च करेंगे और रिस्पॉन्स आसानी से आ जाता है। फिर थर्ड है सिक्योरिटी इसका हाई होगा, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है? कहीं पर भी गैपिंग नहीं है। देखिए, ये मॉडल को समझिए, यहाँ से डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट भेजें, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गया, ठीक है, यहाँ इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट भेजे, सर्वर के पास गया वो,
फिर ये सर्वर उसको क्या किया, रिस्पॉन्स किया। क्या किया, रिस्पॉन्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क कर रहा है कि तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो हाई है, क्योंकि किसी दूसरे के पास नहीं जा पाएगा डाटा, ये इंटरनेट से ही हमारे पास आ जाएगा, हम सर्च करेंगे वो आ जाएगा। इसमें सिक्योरिटी एक तरह से हाई है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या क्या, अब उसको हम समझते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इट कॉस्टली होता है, ये भी जो भी नेटवर्क है बनाने में बहुत कॉस्ट लगता है, तो ये कॉस्टली होता है आर्किटेक्चर। इट इज डेडिकेटेड नेटवर्क वेयर सर्वर हैज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल क्लाइंट। इसमें यह एक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है जिसमें सभी क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो डाटा से रिक्वेस्ट मतलब सर्वर से रिक्वेस्ट करके वहाँ से रिस्पॉन्स प्राप्त करे, है ना। इफ़ सर्वर विल डैमेज देन ऑल डाटा विल बी डिलीट। हाँ, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर सर्वर हमारा ख़राब हो जाएगा तो पूरा डाटा उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से जा रहा है, सर्वर में जा रहा है, वहाँ से फिर सर्वर से हमारा रिस्पॉन्स वो दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो सर्वर ही ख़राब हो जाएगा, डिस्क्रप्ट हो जाएगा, तो हमारा पूरा डाटा डैमेज हो सकता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा आर्किटेक्चर है पीयर टू पीयर या P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला डेफिनेशन में हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क को ही हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर बोथ अ क्लाइंट एंड सर्वर शेयरिंग रिसोर्सेज डायरेक्टली। इसमें क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर दोनों रिसोर्सेज को शेयर करते हैं डायरेक्टली। इट हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर, इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट और सर्वर होता है दोनों डाटा को शेयर करते हैं एक दूसरे के बीच, ठीक है। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें क्या होता है, डाटा एक दूसरे से कनेक्ट होकर ही शेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को शो किया है। जैसे यहाँ मान लीजिए क्लाइंट है, सर्वर भी है, मान लीजिए C1 क्लाइंट है, S1 सर्वर है, तो ये क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो डाटा का कम्युनिकेशन सिर्फ कनेक्शन के थ्रू हो रहा है ना। तो इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, आसानी से डाटा का शेयरिंग हो सकता है। नेक्स्ट हमारा अब इसका एडवांटेज समझते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या है एडवांटेज। तो पहला है इजी टू सेटअप, आसानी से सेटअप कर सकते हैं। एंड इसका मेंटेनेंस भी आसानी, कि कहीं ख़राब हुआ तो उसको हम ठीक करेंगे तो फिर से वो पूरा वर्क करेगा। बट क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या था, अगर सर्वर ख़राब हुआ तो पूरा डाटा आपका ख़त्म, क्योंकि सर्वर में ही डाटा का जा रहा था, डाटा हम सर्वर के पास ही भेज रहे थे। तो अगर सर्वर ख़राब होता है तो हमारा पूरा डाटा डिस्क्रप्ट हो जाता है। बट पीयर टू पीयर का सेटअप आसानी से कर सकते हैं और इसका मेंटेनेंस भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर ख़राब हुआ तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इट इज़ लेस कॉस्टली, ये क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है। इसमें इसका कॉस्ट जो होता है वो एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर मॉडल कम होता है, लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। वेन वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग, इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक कंप्यूटर वर्क करना स्टॉप कर दिया, देन अदर कंप्यूटर परफॉर्म कंटिन्यूसली, देन अदर कंप्यूटर आराम से अपना काम करेगा। क्योंकि देखिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है सभी, ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण क्या है कि अगर कोई भी ख़राब है तो फिर इसका डाटा ये इसमें भी हम शेयर करके आसानी से अपना कम्युनिकेशन या क्या करते हैं, डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है, अगर एक भी कंप्यूटर ख़राब हो रहा है, एक भी क्लाइंट या सर्वर डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारा दिक्कत नहीं होगा, दूसरे से हम काम कर सकते हैं। मगर क्लाइंट सर्वर में डायरेक्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाता था, अगर सर्वर डिस्टर्ब तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है मगर पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर का या कम्युनिकेशन का, तो पहला है हार्ड टू मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि इसमें कनेक्शन बाहर का है ना, इसका कनेक्शन सभी बाइट्स का है, तो अच्छा से इसको मैनेज करना होगा, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज एक है कि हार्ड टू मैनेज। नेक्स्ट है इट इज डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप ऑफ डाटा, मगर इसमें डाटा का बैकअप नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को सिंपली कनेक्ट किए हैं, तो बैकअप कहाँ से हम लेंगे, स्टोर तो हो नहीं रहा, सिर्फ हम डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। डाटा का ट्रांसमिशन करने के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, बट डाटा का बैकअप हम इससे नहीं ले सकते। बट जबकि हम क्लाइंट सर्वर मॉडल में डाटा का बैकअप भी ले सकते हैं सर्वर से, ठीक है, क्योंकि वहाँ डाटा जाके हमारा जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो स्टोर होता है, फिर वहाँ से फिर रिस्पॉन्स हमारा आता है, तो वहाँ से हम डाटा को बैकअप कर सकते थे, मगर सर्वर सही होना चाहिए था, है ना, क्लाइंट सर्वर मॉडल में। बट यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है कि हमारा बैकअप ऑफ डाटा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस टू मैनेज इटसेल्फ। सिक्योरिटी इशू इसमें क्या है, को खुद मैनेज करना पड़ेगा कि हमारा किस तरीके से हमारा डाटा सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में या पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर में यही सब हमारा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो लास्ट वन हमारा है जो हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, ये दोनों के डिसएडवांटेज को कम करने के लिए लाया गया था।
हाइब्रिड आर्किटेक्चर। तो हाइब्रिड आर्किटेक्चर क्या है? क्लाइंट सर्वर और पॉइंट टू पॉइंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो यही लिखा हुआ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पॉइंट टू पॉइंट, है ना, पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर, है ना, P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर, याद रखिएगा इसका दोनों नेम, है ना, मॉडल, है ना, पॉइंट टू पॉइंट एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल का ये कॉम्बिनेशन है। फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या प्रदान करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर बैकअप भी लेना है तो क्लाइंट सर्वर मॉडल उसको हेल्प करेगा, और अगर आसानी से मेंटेन करना है तो पीयर टू पीयर नेटवर्क, अगर कोई खराब भी हो गया तो पीयर टू पीयर नेटवर्क से हम डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो यही इसमें एडवांटेजेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि एज कम उसका तो एडवांटेज रहेगा ही, और इसमें क्या हो जाएगा? बैलेंस, इफिशियंसी एंड स्केलेबिलिटी, मतलब इसका इफिशियंसी हाई हो जाएगा। इसमें डाटा का जो डाटा करप्ट होता है, डाटा बैकअप नहीं हो पाता है, उसका आसानी रहेगा कि बैकअप हो पाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया है। इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है? रिलायबिलिटी मतलब आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा परफॉर्मेंस, क्योंकि ये दोनों तरह से काम करेगा, क्लाइंट टू सर्वर मॉडल पर भी और पॉइंट टू पॉइंट मॉडल पर भी। बट इसका कुछ डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या है? कि कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, है ना, दोनों को अगर हम मिला के कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, है ना, इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो ये लिखा हो कम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन में ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। कैन बी कॉस्टली, ये कॉस्टली हो सकता है, ये कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि दोनों को मिला के बनाए हैं। तो ये सब डिसएडवांटेज आएंगे इसमें थोड़े बहुत, बट ये इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हाइब्रिड आर्किटेक्चर कॉस्टली हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, लिखा हुआ कैन बी कॉस्टली। तो ये मगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो ओवरऑल सबसे अच्छा हमारा क्या होता है? हाइब्रिड आर्किटेक्चर होता है। बट जनरली अगर सिंपली यूज करने के लिए क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें बैकअप आसानी से होता है। मेंटेनेंस आसानी से करना चाहते हैं तो हमारा क्या अच्छा है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन अच्छा है, क्योंकि एक भी खराब होगा फिर भी काम हमारा चलेगा, क्योंकि एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होता है। बट आप सब चीज़ खोते हैं तो हाइब्रिड आर्किटेक्चर को यूज कीजिए। तो आज के वीडियो में हमने क्या समझा कि पूरे आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हमने पूरा समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो है बेसिक OSI मॉडल और TCP IP रेफरेंस मॉडल को हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा बेसिक ऑफ OSI मॉडल और TCP IP रेफरेंस मॉडल पर रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।